विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया जाता है। आम आदमी पार्टी की एक और चुनावी घोषणा, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान कर दिया है और केजरीवाल मरघट वाले बाबा के दर्शन करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अपनी पत्नी के साथ मंदिर केजरीवाल पहुंचे थे, इस योजना की शुरुआत की और इसी मंदिर में समान योजना की शुरुआत की गई है, जहां योजना के लिए मंदिर की पुजारी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया और शुरुआत उनसे ही हुई है। केजरीवाल का वादा है कि सत्ता में आते ही योजना लागू हो जाएगी, योजना लागू कर देंगे और उससे पहले रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो करा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले के बाद, इस योजना के लॉन्च के बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया है और ट्विटर वॉर यानी कि पोस्टर वॉर और ट्वीट्स पे ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 साल इमामों को सैलरी दी, खुद जिस तरीके से काम किया, अब अचानक से चुनावी सीजन में इन्हें गुरुद्वारों की, मंदिरों की, पुजारियों की, ग्रंथियों की याद आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, चैलेंज दे दिया है बीजेपी को कि आप भी क्यों ऐसा नहीं करते, जिस तरीके से योजनाएं हम लेकर आए हैं आप भी लेकर आइए और आप भी इसकी शुरुआत कर दीजिए, जिस पर तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने की बात कही गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया है और साथ ही वो पोस्टर भी आपको दिखा रहे थे। केजरीवाल पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, 10 साल तक इमामों की सैलरी बांटते रहे, उनको सैलरी देते रहे, ट्वीट कर लिखा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे और तो और मंदिर गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। बीजेपी ने आरोप लगाया, सवाल पूछे, चुनाव आने पर पुजारी ग्रंथी की याद आ गई, ये भी बीजेपी ने कहा है। और साथ ही ये सवाल पूछते हुए ये जो पोस्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर चुनावी हिंदू लिखा हुआ है, ये पोस्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को केजरीवाल ने दे दी है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, सुनिए। जो हिंदू विरोधी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, और ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो हमारे लिए जो पवित्र स्वास्तिक चिन्ह है, और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, तो झाड़ू स्वास्तिक को मारा जा रहा है। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है। तो अब खोई हुई जमीन बचाने के लिए क्या करें, नए झूठे वादे लाओ। तो ये तो बात थी बीजेपी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है और केजरीवाल ने जो ओपन चैलेंज दिया है उसकी बात करते हैं। बीजेपी के पोस्टर का आपने जवाब दिया है, केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी है। जी हां, और 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहते हुए बीजेपी इस पुजारी ग्रंथी योजना को क्यों ना लागू कर दे, ये बात कही गई है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी चुनौती आप स्वीकार करिए और ये ओपन चैलेंज देते हुए उन्होंने आगे बात कही है। साथ ही उन्होंने जो पोस्टर
लगाया है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो फोटो उन्होंने लगाई है वो भी दिखा रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्वीट किया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां पोस्टर, वॉर, ट्वीट्स और चुनौती देखने को मिल रही है। महिला सम्मान योजना, महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा किया गया। इससे पहले महिला सम्मान निधि की बात कही गई। फिर संजीवनी योजना, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया। फिर पुजारी ग्रंथी सम्मान, ये योजना जो हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे, इसका वादा किया गया। और अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना भी, जहां दलित छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का वादा किया गया। तो एक के बाद एक योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की योजना पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये योजनाएं लाई जा रही हैं, ये आखिर चुनावी सीजन में ही क्यों लाई गई हैं? क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया, अब आप वो भी सुनिए। विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हुआ। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है। तो देखिए, पुजारियों को तो यहाँ पर सैलरी, वेतन देने की बात सम्मान के रूप में कही जा रही है, लेकिन जिन इमामों को, जिन मौलानाओं को 17 महीनों से वेतन नहीं मिला, वो नाराज हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है, पुजारियों के लिए घोषणा की है कि अब हर महीने जो है 18,000 रुपये उनके अकाउंट में आएगा। इससे कैसे देख रहे हैं आप? मुझे आपत्ति नहीं है पुजारियों को अगर पैसा मिले। हम तो पहले भी कहते थे हमारी और उनकी सैलरी में, हमारी और उनकी सम्मान निधि में बहुत फ़र्क है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड से सैलरी पाते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक इदारा है, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, उसका बहुत सारा रेवेन्यू है, हम उससे सैलरी पाते हैं। अगर हिंदू बोर्ड भी बने, जैसा इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उसके तहत पुजारियों को भी दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है।